मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देखे थे कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी मीन सिर्फ हम लोग देखे थे दोनों पे, ग्रुप डेटा पे और अनग्रुप्ड डेटा पे, दोनों का अलग अलग फार्मूला था। जो प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं वैसे विद्यार्थी प्लेलिस्ट में जाकर पहले के लेक्चर को देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि करंट में देखने से आप लोग को बहुत कुछ समझ में नहीं आ सकता। यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर टर्म के बारे में विस्तृत जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो अगर आप सीरियल वाइज स्टडी करते हैं हमारे लेक्चर को तो आपको 100% है समझ में आएगा, और अगर रैंडमली स्टडी करते हैं तो समझने का चांस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा है वो लेक्चर 1 से देखें, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों मीन फाइंड आउट कर चुके थे। अब यहाँ पर से देखिए आप लोग का एक टर्म बढ़ गया है मीन डेविएशन। तो ध्यान रखिएगा, मीन और मीन डेविएशन टू डिफरेंट थिंग्स। यानी सबसे पहले हम लोग मीन फाइंड आउट किए थे अनग्रुप डेटा पे और ग्रुप डेटा पे, तो यहाँ भी हम लोग इसी तरह से मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, ये जो फार्मूला भी हम लोग देखेंगे किसके लिए देखेंगे, मीन डेविएशन का देखेंगे। फार्मूला हम किसका सीखेंगे, मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कब, जब आपका डेटा अनग्रुप्ड में हो, यानी अनग्रुप्ड डेटा दिया हुआ हो तब हम लोग मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि अनग्रुप डेटा क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, यानी वहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। तो पहले ये दोनों पॉइंट पर एकदम क्लियर कर लीजिए कि ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप डेटा जब इस तरह से आप लोग का दिया हुआ रहेगा तो यह एग्जाम्पल होगा अनग्रुप्ड का, और यही आप लोग का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा 10 to 5, 5 to 10, फिर 10 to 15, इस तरह से, तो वो क्या होगा, ग्रुप डेटा। तो यहाँ कहता है लेट x1 x2 x3 डॉट 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 एक्स एन बी एन ऑब्जर्वेशन, टोटल यहाँ पर कितना है ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन, देन मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीडियन। यहाँ पर देखिए दो टर्म पूछा गया, बोला गया है मीन और मीडियन। तो मीन और मीडियन आपको क्लियर होना चाहिए कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं और मीडियन हमारा क्या होता है। कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर किन्हीं को मीडियन के बारे में नहीं पता होगा तो आपको हम इतना ही बता दे रहे हैं कि जैसे कोई भी आप लोग का नंबर दिया हुआ है, इस तरह से 5 नंबर्स है, तो आप लोग उसको क्या कीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको प्लॉट कर लीजिए, और उसके बाद उसका मिडिल टर्म को देखिए, वही है उसका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। मीन कैसे निकालते हैं, तो सारे टर्म को जोड़कर टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मीन फाइंड आउट होता है। यानी मीडियन हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और मीन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो मीन और मीडियन में क्लियर हो गया। अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, कोई एक वीडियो आपको बना देंगे एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ कहता है कि आप लोग का कितना ऑब्जर्वेशन है, इस तरह से एन ऑब्जर्वेशन है, देन मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीडियन। मीन का अलग फार्मूला है और मीडियन का अलग फार्मूला है। कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, तो चलिए आप लोग का यहाँ पर हम लिख कर रखे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको फाइंड द मीन और मीडियन फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशन। तो या तो आप लोग मीन फाइंड आउट कर लीजिए या मीडियन फाइंड आउट कर लीजिए। तो मीन का तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख दिए हैं। मीन का फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है आप लोग का क्या करेंगे, जैसे एवरेज फाइंड आउट करते हैं उस तरह से टोटल नंबर ऑफ टर्म को आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, ऐड करने के बाद टोटल यानी सारे वैल्यू को सम कीजिए और कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड करिएगा, तो आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। या कह सकते हैं कि 1/n समेशन ऑफ xi i इक्वल टू 1 to n, या तो इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों क्या है, सेम है। दोनों हम लोग को क्या देगा, मीन देगा। मीडियन के लिए क्या करना होगा कि आप इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आप लोग प्लॉट कर लीजिए। जनरली असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग करते हैं, उसके बाद देखिए कि इसका मिडिल टर्म क्या है, वही उसका क्या कहलाएगा, उसका मीडियन कहलाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर मीन का फॉर्मूला हम लिखें। अब उसके बाद कहता है कि फाइंड द डेविएशन
क्या करना है, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोग को उसका डेविएशन देखना है। तो डेविएशन कैसे देखेंगे, तो पहला x1 x2 x3, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, यानी हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिए हैं कि अगर हमारा निगेटिव भी आएगा तो उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन में जो आया, जो यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर से वैल्यू लाएंगे, उसमें क्या करेंगे, प्रत्येक वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एवरेज जो हमारा क्या होगा, अप्रॉक्स मिडिल टर्म ही देता है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, x2 ऑब्जर्वेशन में यानी सेकेंड ऑब्जर्वेशन में फिर क्या करेंगे, x मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इसी तरह से जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसमें हम सारे को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये जो आप लोग का मॉडुलस साइन है, ये बताता है कि आप अगर वैल्यू निगेटिव भी आता है तो उसको क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें। उसके बाद स्टेप 3 कहता है नाउ फाइंड मीन डेविएशंस अबाउट द मीन या मीडियन यूजिंग द फॉर्मूला। यानी अगर हम लोग मीन ले रहे हैं, मीन डेविएशंस ले रहे हैं, अबाउट द मीन ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, यानी मीन आप लोग का क्या होता है, एक्स प्राइम से, और मीडियन हमारा क्या कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अभी हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर से ये फार्मूला देखिए, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, एक्स प्राइम आप समझ रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर से मीन निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है कि जो यहाँ पर समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, यानी जितना भी यहाँ पर से आप लोग डेविएशन निकाले थे सारे को ऐड कीजिए, और सारे को क्या करना है, पॉजिटिव में ऐड करना है। यानी सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, और उसके बाद डिवाइड बाय क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी अगर यहाँ पर 5 टर्म्स है तो 5 से डिवाइड होगा, और x1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, x5 सारा ऐड होगा। तो यहाँ पर से जो मीन डेविएशन हम लोग निकालते हैं, मीन डेविएशंस पे हमारा यही हो जाता है कि प्रत्येक टर्म का हम लोग डेविएशन निकालें और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर सारे को सम करेंगे और टोटल नंबर ऑफ एन से डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीडियन अगर हम लोग लेते हैं तो एम वैल्यू जो है आप लोग का मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। प्रत्येक टर्म का इसमें भी आप लोग का क्या करना पड़ेगा, मीडियन से सब्ट्रैक्ट करके एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू को सारे को जोड़ के एन से डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन या तो आप लोग मीन के थ्रू निकाल सकते हैं या मीडियन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग मीन कैसे फाइंड आउट किए थे, ये फार्मूला था किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। तो अनग्रुप डेटा पे ही हम लोग बात कर रहे हैं, और सिमिलरली बात करेंगे ग्रुप डेटा पे। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक फार्मूला यानी एक क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि मीन डेविएशंस कैसे निकालते हैं फॉर अनग्रुप्ड डेटा। तो अभी आप लोग का ये थ्योरी क्लास था, और थ्योरी क्लास में क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहेगा, इस तरह से ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहेगा। तो आपको पहला स्टेप में क्या करना है, जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहेगा उससे क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद प्रत्येक टर्म का डेविएशन निकालना पड़ेगा। प्रत्येक टर्म का डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो जो टर्म हमारा दिया हुआ है वैल्यू, उसमें से जो मीन लाए उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद अगर निगेटिव आता है तो पॉजिटिव कर देंगे। तो जितना टर्म है उतना का हमारा क्या होगा, प्रत्येक टर्म के लिए डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। और तीसरा है यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे, और इस फार्मूला को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग को यहाँ पर देखिए मीन, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर आप परफेक्टली सीखना चाहते हैं तो जो भी हम बता रहे हैं वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये पेपर सिर्फ पास करना है तो आप गलत सोच रहे हैं। इस पेपर का यूज आपका फ्यूचर में आएगा, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको डेटा मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर डेटा पे वर्क करने आ जाता है तो आपका करियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, इसीलिए सभी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो जिस तरह ध्यान रखिएगा कि बचपन में इंग्लिश का क्लास से भाग रहे थे तो आज स्पेलिंग अगर उस समय याद कर लेते तो आज प्रॉब्लम नहीं होता, अगर उस समय भागे तो आज भी प्रॉब्लम है। इसी तरह से आज अगर इस मैथमेटिक्स पोर्शन से अगर आप भागते हैं तो आपको आगे हमेशा परेशानी होने वाला है। तो जिस तरह से हम बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आप सिर्फ वीडियो को देखिए, कॉपी में इसको देखकर कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, और जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको बनाकर आंसर पोस्ट करने का कोशिश कीजिए। देखिएगा आप लोग का यह पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं सीरियल वाइज
सिस्टमेटिक बता रहे हैं, एक के बाद एक बता रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में मीन बताए, अभी क्या बता रहे हैं, मीन डेविएशन। उसके बाद भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ध्यान रखिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी का हम वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और लेकिन वह जो लेक्चर है वो आप लोग को डायरेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि वो वैसे लोगों को दिखेगा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन किए हुए हैं। यानी 29 रुपीज़ आपको पेड करना होगा, तभी जाकर आपका वो सब वीडियो दिखेगा। तो आप पढ़ने के लिए जिस तरह से मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसी तरह से आपको यूट्यूब पे भी 29 रुपीज़ पेड करना होगा वैसे वीडियो के लिए। तो जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वह 29 रुपीज़ पेड करके ज्वाइन कर लेंगे। 29 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग का हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसका भी कॉस्ट है, उसमें भी मेहनत लग रहा है और टाइम। तो उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी इस बात को समझते हैं वह 29 रुपीज़ पेड करके यूट्यूब पे ज्वाइन कर लेंगे, सिल्वर मेंबर बन जाएंगे। सबसे कम कॉस्ट 29 ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस पे हम एक क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कैसा आ सकता है। यानी इस पॉइंट पर से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको उसको बनाना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।